नमस्कार, मैं डॉक्टर समीर वैद्य, चेस्ट फिजिशियन V1 हॉस्पिटल से। इस वर्ल्ड टीबी डे 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। तो आइए कुछ बात करें टीबी के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है और होती है। हिंदुस्तान में बहुत ही कॉमन डिसीज़ है और सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। ये मनुष्य के अंदर लंग्स में सबसे पहले जाती है और वहीं पे सबसे ज़्यादा बीमारी करती है, इसलिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो है वो है लंग्स। टीबी जो है वो शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। वो ब्रेन हो सकता है, वो लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, वो इंटेस्टाइन हो सकती है, किडनी हो सकता है, स्किन हो सकती है। हर एक ऑर्गन को टीबी अफेक्ट करती है। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि टीबी किस ऑर्गन की हुई है। जो सबसे कॉमन ऑर्गन जैसा कि हमने कहा लंग्स है, तो लंग्स में जब टीबी होती है तो उसके मेन सिम्टम्स रहते हैं बुखार आना, खांसी आना, वेट कम होना और भूख न लगना। इसके साथ साथ अगर और कोई उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है तो उस ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी आते हैं। अगर टीबी ब्रेन में हो तो मरीज़ कई बार बेहोशी से प्रेजेंट करते हैं, मिर्गी का दौरा आता है, बुखार आता है। इसी तरह अगर पेट का टीबी हो तो तेज पेट में दर्द, कई बार अचानक इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी टीबी में हो जाता है। बोन टीबी में रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है तो बैकएक होना और हाथ या पैरों का न चलना, ये भी टीबी होता है। तो कैसे पता करें कि टीबी हुई है? सबसे पहले ज़रूरी है कि टीबी के लक्षण पहचानना, जिसमें बुखार, वज़न कम होना और भूख न लगना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर मरीज़ को ये सब है और उसको खांसी आ रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, खांसी में खून आ रहा है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक छाती का एक्सरे निकाला जाए। छाती के एक्सरे में कई बार टीबी की जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो पकड़ में आ सकती हैं और उससे ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि मरीज़ को टीबी हो सकती है। टीबी का जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है वो तभी होता है जब हम इसको माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म करें, यानी शरीर के किसी भी सैंपल्स में अगर टीबी का बैक्टीरिया पकड़ा जाता है, चाहे वो स्मीयर के माध्यम से हो, चाहे वो जेनेटिक टेस्ट के माध्यम से हो, या फिर वो कल्चर करके उसको ग्रो किया गया हो। जब ये तीनों में से किसी भी एक तरीके से टीबी का बैक्टीरिया पकड़ में आता है तो उसको कन्फर्मेटरी टीबी कही जाती है। लेकिन टीबी को कन्फर्म करना कई बार बहुत मुश्किल रहता है। जैसे अगर स्पाइन में टीबी है तो वहाँ से सैंपल निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको रेडियोलॉजी और क्लिनिकल इन दो ग्राउंड्स पे डायग्नोस करके और फिर टीबी की दवाई शुरू की जाती है। तो टीबी का जो डायग्नोसिस है वो या तो अगर माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म हो तो होता है, और नहीं तो क्लिनिको रेडियोलॉजिकल बेसिस पे टीबी का डायग्नोसिस किया जाता है। टीबी में कॉमन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहते हैं या क्या क्या हो सकते हैं, इस पर अगर हम नज़र डालें तो जैसे मैंने पहले बताया, खांसी में बलगम, खांसी में खून। इसके साथ साथ कई बार देखा गया है कि टीबी का पानी भर जाता है, यानी प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। ये फेफड़े के बाहर दो परतों के बीच में पानी भर जाता है। कभी कभी टीबी के कारण फेफड़े में हवा भी भर जाती है, जिसको हम न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। टीबी का इलाज कैसे करें? टीबी जो है वो अब लगभग पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी हो गई है। पहले के ज़माने में टीबी एक बहुत ही जानलेवा बीमारी समझी जाती थी, लेकिन अब अच्छी दवाइयों से और अच्छे उपचार के माध्यम से ये हो गया है कि टीबी से इलाज लगभग पूरी तरह हो जाता है। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि टीबी का जो इलाज है वो नियमित रूप से लेना पड़ता है। टीबी की दवाइयाँ आजकल सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाती हैं और वेट बेस्ड दी जाती है, मतलब जिसका जितना वेट है उसके आधार पे उसको 2 गोली, 3 गोली या 4 गोली लेनी पड़ती है। टीबी के दवाई से कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें लिवर खराब होना या देखने में कभी कभी फ्लोटर्स आना या फिर कुछ स्किन रिएक्शंस, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं इससे ये रिवर्सिबल रहती हैं, और जब अगर हम टीबी की दवाई बंद करें तो ये सब जो है बीमारियां या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये फिर से ठीक भी हो सकते हैं। ज़रूरी है कि टीबी की दवाई इस डर से न लेना कि उनसे रिएक्शन हो जाए, बहुत गलत है। टीबी की दवाई खाना बहुत ज़रूरी है, नियमित रूप से खाना ज़रूरी है। इस वर्ल्ड टीबी डे पे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि येस वी कैन एंड टीबी। इसका मतलब यह है कि हम सब अगर मिलकर कोशिश करें तो एक दिन टीबी को ज़रूर ख़त्म कर देंगे। बहुत ज़रूरी यह है कि हम जब टीबी के सिम्टम्स अगर किसी मरीज़ में हैं या
ऐसे आसपास हमारे लोग घूम रहे हैं जिनको खांसी है, बुखार है, वज़न कम हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें। अगर कुछ टेस्ट करने हैं जैसे एक्सरे है या बलगम की जांच है तो उसको करने में हिचकिचाएं नहीं। जितनी जल्दी टीबी की बीमारी पकड़ में आएगी उतनी ही जल्दी उसका उपचार शुरू होगा और मरीज़ ठीक भी हो जाएगा। टीबी के मरीजों के साथ अक्सर ये देखा गया है कि लोग उनको सोशल आउटकास्ट कर देते हैं। ये बहुत गलत है। टीबी जो है वो छूने से या साथ रहने से नहीं फैलती। ज़रूरी है कि टीबी के मरीज़ को हम मॉरल बूस्ट दें, उसका मोटिवेशन करते रहें। जो टीबी के मरीज़ खुद भी हैं उन्हें भी ये समझना, वो भी ये कई बार समझते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें ये कौन सी बीमारी होगी, जबकि अब टीबी की बीमारी जो है वो पूरी तरह क्योर भी हो जाती है और इसका आसानी से इलाज भी हो जाता है।